जो गोल्ड डंप बलथरवा गोल्ड डंप को जो मिलना चाहिए मिल रहा है वो इन लोग को सर मिलना चाहिए। यानी कि हम लोग को जितना कमेटी का लोग है, यहाँ का जनता है, क्या मिलता है कुछ दर्शक को बताना चाहिए। गोलाई कोयला के नाम से जो लोडिंग होता है, मैनुअल लोडिंग, मजदूर लोडिंग के नाम से जो उसमें कुछ भी रोजगार के रूप में सर मुहैया कराता है सब। क्या मांग है आप लोगों का? रोजगार तो क्या रोजगार यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं, यहाँ नहीं मिलता है। नहीं, यहाँ नहीं मिलता है। अच्छा ये बताइए। ओ दादी का बोलियो यहाँ रोजगार के चलते यहाँ मोर रहली भूख में। अच्छा ये बताइए, आप लोग का उम्र हो गया, इन लोग तो काम कर लेंगे, आप भी काम कर लीजिएगा, कोयला वाला ट्रक में लोड कर लीजिएगा। एक बीता पेट के चल हर काम करे पड़ता है भैया। जो यहाँ पे रोजगार यहाँ पे मिलना चाहिए हम लोग को डंप के थ्रू, चाहे किसी सीसीएल प्रबंधक के थ्रू। हम लोग प्रभावित लोकल लोग हैं हम लोग सर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डंप में जो लोडिंग होता है वो होता है मशीन से लोडिंग होता है, वो मैनुअली लोडिंग किया जाए, जो कि हम लोग रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं। हम लोग को रोजगार चाहिए क्योंकि हम लोग दर दर भटक रहे हैं। यहाँ धूल डस्ट का जितना भी होता है हम लोग झेल रहे हैं, तो हम लोग को रोजगार चाहिए ना। हम लोग खाने के लिए कि तरस रहे हैं कि हम लोग कितना मुश्किल से अपना प्रबंध करके खा पी के यहाँ पे रह रहे हैं। निर्धारित एक लोग का नाम दिया गया था बलथरवा डंप कोल कमेटी के नाम से, क्योंकि वो कोल कमेटी सर बंद हो चुका है और यहाँ पे रोहिणी परियोजना काम कर रहा है सर। तो किसी भी तरह से बलथरवा कोल डंप रोहिणी परियोजना दोनों अलग मैटर है सर। तो वो लोग बलथरवा कोल डंप के नाम से कैसे वो लोग मान लीजिए कमेटी में अपना भागीदारी निभा सकता है। जो लोग हैं वैसे मतलब यही स्थानीय लोग हैं कि बाहर लोग नहीं है, बाहर के लोग हैं सर। काम कुछ नहीं मिलता है? तो काम नहीं मिलते हैं सर, कुछ नहीं कुछ कहूँ डेरा उड़ा मिलते हैं ना, तो कमाते हैं तो नानते हैं 1-2 किलो उतने गुजर काटते हैं। मतलब यहाँ भी बाहरी लोग हावी हो गए, एकदम हावी है। आप जा करके जांच कर सकते हैं। तो सीधा सीधा लड़ाई उन लोगों से कि या तो यहाँ के लोगों को रोजगार दे, और नहीं तो तय सीमा जब ये कमेटी तय कर लेगी उस दिन हम लोग बंद करने का प्रयास करेंगे। प्रबंधन हम लोग का बात को अगर नहीं रखता है, नहीं समझता है, तो उसके बाद तो हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। देखते हैं हमारे साथ जितने लोग नजर आ रहे हैं सब एक तरह से रैयत प्रभावित लोग हैं और यह सीसीएल का इलाका पड़ता है और यहाँ पे माइनिंग का काम होता है। यहाँ से कोयला निकाला जाता है। कुछ दिन पहले भी आप लोग को हम माइनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाए थे और जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, आप थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिएगा, पूरी महिला लोग भी है और यहाँ पे जितने भी पुरुष लोग नजर आ रहे हैं, युवा लोग नजर आ रहे हैं, सब कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे बेरोजगारी का तंज झेल रहे हैं और उन्हीं समस्याओं को लेकर हम बातचीत करेंगे। और क्या क्या चल रहा है माइंस में, आखिर में कोयला यहाँ से निकल रहा है, पता चल रहा है कि देश विदेश जगमगा रहा है और यहाँ के जो लोग हैं बेरोजगार पड़े हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं और ये बस्ती है एक तरह से, यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। इन लोगों से हम जानेंगे और इससे पहले भी दिखलाए थे आप लोगों को किस प्रकार यहाँ करगट्टा माइंस चलता है, उसी के जस्ट समीप में ही ये समझिए। और जिस प्रकार जहरीली धुआं यहाँ निकलता है, लोग मरने को मजबूर हैं, पर यहाँ के प्रशासन प्रबंधक इस तरह है, लापरवाह है एक तरह से कह सकते हैं हम। यहाँ पे आज हमारे साथ देख सकते हैं इतने लोग उपस्थित है यहाँ पे, इन लोग से भी हम पूछेंगे और इन लोग भी उसी का एक तरह से शिकार है। पर प्रबंधक जो है किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी पे कोई ध्यान नहीं है। इनसे हम बात करेंगे। यहाँ के अध्यक्ष हैं, थोड़ा अपना नाम बताइए और आप लोगों को क्या समस्या है, खुल के बोलिए। जी, मेरा नाम हुआ सुधीर राव है सर, और हम लोग यहाँ पर तुमांग पंचायत के हम लोग यहाँ के लोकल नागरिक हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग अपना मांग को रखे हैं रोजगार को लेकर के, जो कि प्रबंधक के पास भी रखे हुए हैं, हमारे सीओ साहब के पास, डीएसपी ऑफिस, आप हमारे थाना प्रबंधक के पास, सब जगह पर ज्ञापन सौंपे हुए हैं। और 15 दिन का हम समय भी दिए हुए थे कि हम लोग का जो ज्ञापन सौंपे उसमें कुछ संज्ञान में ले और रोजगार मुहैया कराया जाए। क्या आश्वासन क्या मिला उधर से? आश्वासन तो अभी तक कोई वार्ता भी नहीं हुआ है, ना कुछ अति हुआ है। अच्छा, इससे पहले आप लोग यहाँ पे जस्ट पीओ सर बैठते हैं, हाँ, उनसे भी मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात उनसे भी हुई। क्या किनसे मुलाकात? इससे पहले वाला कि अभी जो वर्तमान में उनसे बात? जो पहले वाला से मुलाकात हुई थी उनसे भी बात हुई थी, तो वो बोले ठीक है बात करते हैं बोल करके। और नया वाले से भी आज मुलाकात हुई है, वो बोले कि ठीक है बैठ करके एक बार वार्ता किया जाएगा, आप लोग आइए, ऐसे कह करके बोले, आश्वासन दिए हैं। तो रोजगार किस हिसाब से दिया जाएगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे हम जो इधर गए हुए थे माइंस में, जो हम देख पा रहे थे वहाँ पे कोयला तो निकाला जा रहा है, निकालने के बाद वहाँ से सीधे चला जाता है, डंप होता है एक तरह से, डंप होने के बाद वहाँ लोडिंग हो जाता है। हाँ, रोजगार कैसे मिलेगा, कैसे आप लोग मांग कर रहे हैं, उधर से कैसे दिया जाता है आखिर में सीसीएल फील्ड में रोजगार? सर यहाँ पे रोजगार यहाँ पे मिलना चाहिए हम लोग को डंप के थ्रू, चाहे किसी सीसीएल प्रबंधक के थ्रू। हम लोग प्रभावित लोकल लोग हैं हम लोग सर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डंप में जो लोडिंग होता है वो होता है मशीन से लोडिंग होता है, वो मैनुअली लोडिंग किया जाए, जो कि हम लोग आप लोग सब काम करेंगे रोजगार कैसे? बिल्कुल सर, कैसे नहीं काम करेंगे, हम लोग भी रोजगार चाहिए ना सर।
यहाँ पे हम लोग बहुत इतने जगह सारे- और भी झारखंड में बहुत जगह माइंस चलता है, दूसरा स्टेट में चलता है, वहां तो मैनुअल ही होता है। लोगों को रोजगार देने के लिए लोग अपने से जो है टोकरी में देखते होंगे, वीडियो वगैरह भी अपने से ले जाके लोड करते हैं ट्रक में। तो- यहाँ उस तरह से नहीं होता है। नहीं, यहाँ वो इस तरह से नहीं होता है। प्रबंधक और क्या कुछ बोल रहे हैं सर? प्रबंधक का कमी है सर, और कुछ यहाँ का जो विस्थापित कमेटी है अच्छे अच्छे काम करते हैं यहाँ के लोग, लेकिन विशेषकर प्रभावितों को लेकर कोई ध्यान यहाँ पे नहीं दिया जाता है। कौन बोले कि काम करते हैं? जैसे कि विस्थापित कमेटी यहाँ काम करती है, कमेटी डम कमेटी में, तो सर यहाँ पर एक्चुअली में क्या है कि हम लोग को दो कमेटी यहाँ पे रोहिणी परियोजना में काम करता है। दो कमेटी में सर जिसके हम लोग खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो कि पूरी तरह से अवैध वसूली का काम कर रहा है, वो है बलथरवा डम कमेटी के नाम से। तो हम लोग आज जितने भी इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, और आंदोलन का काम हम लोग जो प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं पिछले 20-25 दिनों से, तो सिर्फ डंप को बलथरवा कोल डंप के खिलाफ ही वो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो पूरी तरह से अवैध वसूली का काम करके यहाँ का प्रभावित लोगों का हक को सर कैसे अवैध वसूली कैसे होता है, कुछ खुल के बताइए। क्योंकि देखिए सर, बलथरवा डंप कमेटी ना सर, एक्चुअल में देखिए यहाँ पे रोहिणी परियोजना है, रोहिणी प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पे क्या है कि पहले था निर्धारित, एक लोग का नाम दिया गया था बलथरवा डंप कोल कमेटी के नाम से, क्योंकि वो कोल कमेटी सर बंद हो चुका है और यहाँ पे रोहिणी परियोजना काम कर रहा है सर। तो किसी भी तरह से बलथरवा कोल डंप रोहिणी परियोजना दोनों अलग मैटर है सर। तो वो लोग बलथरवा कोल डंप के नाम से कैसे वो लोग मान लीजिए कमेटी में अपना भागीदारी निभा सकता है। जो लोग हैं वैसे मतलब यही कुछ लोग कुछ स्थानीय लोग हैं कि अभी स्थानीय बाहर लोग नहीं है, बाहर के लोग हैं सर, मतलब यहाँ से बाहरी लोग बाहरी लोग हैं सर, जो कि आप प्रखंड के ही लोग हैं, कुछ प्रखंड से बाहर के भी लोग हैं, जो कि यहाँ का प्रभावित लोगों का अधिकार हमको लगता है सर कि 20 साल से करीब ये, जो कि हमको लगता है जितने भी यहाँ लोग हैं सब 40 साल 50 साल 30 साल से सबको यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब 30 साल सब बात प्लस करेंगे। रह रहा है सर। ठीक है, तो बस उसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ दो कमेटी पहले ही बताएं आपको कि यहाँ पर इस परियोजना में दो कमेटी काम करता है। तो हम लोग को बस यही है, अनुरोध है कि एक कमेटी के नाम से जो बलथरवा कोल डंप को हक दिया गया है, जिसमें अभी तक कोई विस्थापित कमेटी का कोई भी नेता चाहे कोई भी आदमी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं किया है वो लोग। तो बस हम लोग उसी के लिए आंदोलन का यहाँ जो भी प्रोग्राम रखे हुए हैं, चाहे जो हम लोग यहाँ पर मीटिंग रखे हैं सर, आपको बुलाए हैं, कमेटी गठन हुआ, बस उसके खिलाफ ही हुआ। आप लोग का मांग क्या है? मेन मांग बस वही प्रभावितों को एक रोजगार के नाम पे जो ढुलाई चल रहा है सर, कोई 1.5 से 2 किलोमीटर यहाँ पे चल रहा है माइंस, जो कि मान लीजिए जहरीली गैस का बात आप किए सर, वो तो हम गए हुए थे, हम देखे थे। ब्लास्टिंग हो रहा है सर, उसमें कितना घर बहुत पहले ही जर्जर हो चुका है सर। ऊपर से मान लीजिए सर 1.5-2 किलोमीटर रेडियंस में इससे भी प्रभावितों को अधिकार के लिए संविधान में भी बहुत सारा का बात कहा गया है सर, जो कि कहीं न कहीं से हम लोग का जो आंदोलन है वो राइट है सर। कोई अवैध तरीके से हम लोग भी आंदोलन का ये अगर सूचित किए हैं प्रबंधक को, तो कहीं से कोई संविधान के खिलाफ भी नहीं सूचित किए हैं, जो कि अधिकार बनता है सर। उधर से और क्या बोला जुलाई- जा रहा है अभी प्रबंधक की तक तरफ कोई सूचना नहीं मिला। हम लोग ज्ञापन दिए हैं, प्रतिलिपि में हम लोग प्रबंधक को डाल रहे हैं, रोहिणी पीओ को पहला था प्रायोरिटी, डीएसपी खलारी को भी दिए हैं, मैकलुसीगंज थाना को भी दिए हैं, खलारी सीओ को दिए हैं, लेकिन अब और इस विस्थापित कमेटी को भी दिए हैं सर, लेकिन अभी तक कोई जानकारी सूचना नहीं मिला है वार्तालाप को लेके। विस्थापित कमेटी लोग से क्या आपका बातचीत होती है? वार्तालाप अभी कभी कोई टॉक नहीं हुआ सर हमको। उन लोगों के आप आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग आप गलत काम कर रहे हैं। गलत तो काम वो क्या- लोग नहीं कर रहे, वो लोग नहीं कर रहे जी, नहीं, वो लोग अपना काम सही कर रहा है सर, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जो प्रभावितों को के बदले में जो हक अधिकार जो गोल्ड डंप बलथरवा कोल डंप को जो मिलना चाहिए मिल रहा है, वो इन लोगों को सर मिलना चाहिए। यानी कि हम लोग को जितना कमेटी का लोग है, यहाँ का जनता है, क्या मिलता है कुछ दर्शक को बताना चाहिए। धुलाई कोयला के नाम से जो लोडिंग होता है, मैनुअल लोडिंग, मजदूर लोडिंग के नाम से, जो उसमें कुछ भी रोजगार के रूप में सर मुहैया कराता है सब। यहाँ का जनता लोग से पूछ लीजिए क्या लोग काम करना चाहता है, लोग खुद बता आप भी देंगे। यहाँ के लोकल ही हैं? हम लोकल है सर, यहाँ का परिचय- मेरा भी जगह जमीन, अपना परिचय दे दीजिए। अमर लोहरा नाम हुआ सर। चलिए ठीक है, और भी यहाँ के महिला लोग से भी कुछ हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या ये लोग मैनुअल लोडिंग यहाँ, क्योंकि हमको भी जहाँ तक पता चल रहा है यहाँ का कि यहाँ पे मशीन के द्वारा लोडिंग होता है। आप समझ सकते हैं कितना सारी जो है महिलाएं हैं, बुजुर्ग दादी लोग भी हैं, आखिर में ये लोग जीने खाने के लिए कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये क्षेत्र जो है पूरी तरह से एक तरह से बर्बाद हो चुका है। चलिए आते हैं थोड़ा सा दादी से ही हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ दादी? सुशीला देवी। सुशीला देवी। हाँ, तो कितना साल हो गया आपका? हमरा ठीक 50 साल। 50 साल हो गया। हाँ, तो यहाँ काम उम कुछो नहीं मिलता है? तो काम उम नहीं मिलते हैं सर, कुछो नहीं? नहीं कुछ कहूँ डेरा उड़ा मिलते हैं ना, तो कमाते हैं तो नानते हैं 1-2 किलो, उतने गुजर काटते हैं। हम यही बोलेंगे सर। तो सीसीएल खुल गया इधर, इधर जो है धुआं निकल रहा है, सब बीमार पड़ रहा है, हाँ। कोई दिक्कत उक्कत नहीं हो रहा आप लोग को? दिक्कत हवा लाल है, बाकी ककड़ा बोल दो, ये बात कहे थे सर।
मतलब कोई सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है, ना अपना अपना देखते हैं, सब अपना अपना देखते हैं। अपना अपना देखते हैं। अच्छा, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हैं? क्या वही मांग कर रहे हैं? रोजगार। चलिए, और भी अच्छा, दादी लोग के अलावा भी इन लोग हैं, इन लोग से भी हाँ। बात करते हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग, क्या मांग है आप लोगों का? रोजगार। तो क्या रोजगार यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं, यहाँ नहीं मिलता। नहीं, यहाँ नहीं मिलता। अच्छा, ये बताइए, इतना बड़ा माइनिंग चल रहा है, यहाँ का कोयला से सब बोलता है कि विदेश चगमगा रहा है, और यहाँ बाहरी लोग भी देखिए आलीशान महल बना रहे हैं यहाँ के, और यहाँ के आप लोग स्थानीय ही हैं। हाँ, जाता है, पर यहाँ जो प्रावित आदमी है, जितना लोग है, उन लोग को कुछ नहीं मिलता है। बस यहाँ का आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, जो भी मिले पर मिलना चाहिए। कुछ नहीं मिला अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। कितना सालों से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग का हो गया यहाँ 30 साल। 30 साल? 30 साल से इसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं इसी आप तरह लोग? जीवन बिता रहे हैं। देख सकते हैं ये हाल है यहाँ पे, और यहाँ पे आज ये लोग बहुत दिनों के बाद एक तरह से एकजुट हुए हैं, पूरे ग्रामीण और भी बुजुर्ग लोग भी हैं। इन लोग से क्या कहिएगा दादी? ओ दादी का बोलियो यहाँ रोजगार के चलते यहाँ मोर रहली भूख में। अच्छा, ये बताइए, आप लोग का उम्र हो गया, इन लोग तो काम कर लेंगे, आप भी काम कर लीजिएगा, कोयला वाला ट्रक में लोड कर लीजिएगा। एक बीता पेट के चल हर काम करे पड़ता है भैया। मतलब पूरा तैयार है काम करने के लिए? हाँ, काहे न करिए। पर यहाँ का कुछ लोग, जैसा आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग का साथी लोग बेमतलबी है, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई ध्यान नहीं। तो आप लोग जो अपना है, घर में कुछ भी हो, मोर चाहे कुछ भी हो, कोई मदद करे वाला नहीं हो। तो खदान उदान काहे न जाते हैं आप लोग, वहाँ काहे न बोलते हैं कैसे मशीन चला रहे हैं आप लोग, रोजगार दीजिए वहाँ पे? खादान जे तो फिर डांटा उल्टा कर लागबत हूँ तखन का करिए। मारपीट भी होता है? मारपीट करने करबत हूँ। अभी गए हैं कि नहीं आप लोग? नहीं, अभी तो नहीं गए। हमारे बहुत दिन से कम 50-60 साल भई गेलक यहाँ रहल से, मगर कोई रोजगारी नहीं मिल रहा। बाल बच्चा सब बुढ़ाई गेल मगर कोई रोजगारी नहीं। काहे न जाते हैं? अभी बगल तो रोजगार कोई लेके भी तक पेट के रोजी रोटी चल रहा है। सही बताइए, बगल में आपका जो है खदान चल रहा है यहाँ पे, तो काहे न जाते हैं? प्रबंधक लोग जो चलाता है, अधिकारी लोग तो सब बगले में बैठता है, वो लोग से नहीं जाते हैं बात करें डायरेक्ट? विस्थापित है वो सब, तो कहाँ से हम इनके देख बाहरी अब दिन बोल देते, कम से कम 50-60 साल भई गेलक यहाँ आयल। बाहरी आदमी बोल देता है? हम लोग को बोलता है बाहरी आदमी है तो लोग को नहीं मिलेगा। सिंपल सी विस्थापित को मिलना चाहिए। कर दे तो बाहरी कह के बाहरी कह देता है आप लोग? हाँ, जो बाहरी है। कौन लोग कहता है बाहरी? यहाँ के विस्थापित लोग बोलो हथी, इतना बड़ा बच्चा भी बोलो हथी। अच्छा, क्या आप लोग बाहरी हैं? बाहरी जबकि हम लोग का 30 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए। 50-60 साल 50-60 साल हो गए, हाँ। फिर भी जो है आप लोग को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई ध्यान नहीं, एक सूखा रोटी भी नहीं मिलता है सर। और ये जो बस्ती में आप लोग खड़ा है बगल में, तो हम देख रहे हैं खदान यहाँ चालू हो गया, इसमें भी खदान चालू होगा कि नहीं होगा? कुछ जानकारी होगा? आने वाला समय में होबे करेगा, आज होवे चाहे कल होवे, 10 साल के बाद होवे, 20 साल के बाद होवे, लेकिन होगा। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? प्रबंधक से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को भी रोजी रोटी मिलना चाहिए। हम लोग भी कहाँ जाएंगे, यहाँ रह रहे हैं उतना दिन से, तो हम लोग का भी तो चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए ना। झेल रहे हैं। अब हम इनके शरीर ऐसे भई गेले बेटा, है ना, और ये बच्चा सब बुढ़ाई गेल थी, देखत ये बचवे। थोड़ा सा इधर भी दिखाइएगा, बहुत सारे महिला लोग हैं, देख सकते हैं इस यहाँ पे कि किस प्रकार रोजगार के लिए कोयलांचल फील्ड में लोग तरस रहे हैं, और सीसीएल प्रबंधक के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम भी जब बात करने का कोशिश किए थे एक बार मैनेजमेंट से, तो साफ साफ कहा जाता है कि यहाँ पे मशीन से काम होता है, तो हम कैसे रोजगार देंगे। तो बहुत जगह भी सुनने को मिलता है कि लोग मैनुअल भी काम करते हैं, अपने से ढोते हैं, क्या उसमें क्या परेशानी हो सकती है? आखिर में यहाँ के स्थानीय लोग कहाँ जाएंगे? इन्हीं सब मुद्दा लोग को लेकर ये लोग आज पूरा ग्रामीण जो है एक तरह से इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ से चंद थोड़े दूर में जो है माइंस का संचालन हो रहा है, जो रोहिणी करगट्टा के नाम से चल रहा है। क्या कहेगा आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए, क्योंकि हम लोग दर दर भटक रहे हैं, यहाँ धूल डस्ट का जितना भी होता है हम लोग झेल रहे हैं, तो हम लोग को रोजगार चाहिए ना। हम लोग खाने के लिए के तरस रहे हैं कि हम लोग कितना मुश्किल से अपना प्रबंध करके खा पी के यहाँ पे रह रहे हैं, और वो भी आज से नहीं कितना दिन से रह रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को रोजगार मिले और हम लोग भी उसमें 2 पैसा कमाए, यही हम लोग चाहते हैं। हम लोग बस रोजगार के लिए ये मोर्चा रखे हैं। कितना साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग को यही जन्म कर्म हुआ है, तो जन्म कर्म सब हुआ, तो उतना दिन से आप लोग हल्ला गुल्ला काहे नहीं किए, काहे नहीं वहाँ जाते हैं? हम लोग को कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनता? नहीं, कोई नहीं सुनते। हम लोग कितना बार ये सब बोलते भी हैं, तो हम लोग को कोई सुनते नहीं है। खदान जा रहा है वहाँ चल जाइए, एकदम बोलिए खदान को बंद कर दीजिए, ऐसे नहीं बोलते हैं आप लोग? अरे ऐसे बोलने के बाद भी वो लोग नहीं सुनेंगे, बोलेंगे कि यहाँ पे ये नहीं मिलेगा, यहाँ पे मशीन से काम होता है, ऐसे बोलते हैं। हम लोग को रोजगार यहाँ पे नहीं मिलता है। बस रोजगार के लिए हम लोग यहाँ पे मोर्चा रखे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को रोजगार मिले।
चलिए इधर थोड़ा दिखाइएगा। और भी कुछ युवा साथी लोग भी हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। इन लोग से भी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। थोड़ा उम्रदराज भी लग रहे हैं। क्या कहिएगा सर, जो समस्याएं जो हम देख पा रहे हैं महिलाओं को, इतनी सारे आप लोग आबादी हैं, मान लीजिए बगल में काम चल रहा है, कहा जाता है कहीं फैक्ट्री लगता है तो लोगों को रोजगार मिलता है, एक तरह से इतना बड़ा माइंस चल रहा है, करोड़ों अरबों का एक तरह से यहाँ राजस्व प्राप्ति होता है, क्या कहिएगा? देखिए यहाँ पर जिसकी लाठी उसके भैंस। आप हम लोग का तो खैर यहाँ जन्म कर्म हो गया, बुजुर्ग भी होने बुढ़ा भी गए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर रोजगार की जब भी बात आता है तो कहीं ना कहीं प्रबंधन का एकदम उदासीन रवैया हमेशा ही रहता है। खास तौर पर बिचौलिए वहाँ पर हावी रहते हैं, बिचौलिए वहाँ पर हावी रहते हैं। इस कारण से यहाँ के लोग वंचित रह जाते हैं। हमारा मांग है, ये लोग ज्ञापन दिया, सारा चीज दिया, लेकिन आज तक ना उस ज्ञापन पर सुनवाई हुआ, ना इन लोगों को कभी बुलाया गया, उस लायक समझा ही नहीं। क्या ये लोग बाहर से तो नहीं, अचानक तो नहीं टपक गए हैं, सब यहीं का पैदाश है, यहीं पर बड़े हुए हैं। और यहाँ पर जब कार्य चल रहा है तो बाहर के लोग आकर के यहाँ पर अपना रोजगार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग देखिएगा, जितना नौजवान को देखिएगा, सारे के सारे बेरोजगार। मतलब यहाँ भी बाहरी लोग हावी हो गए, एकदम हावी है। आप जा करके जांच कर सकते हैं। नहीं, आप लोग खास करके स्थानीय यहाँ के, आप ही लोग ज्यादा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बाहरी लोग ज्यादा हावी रहते हैं। हम लोगों को रैयत प्रभाव से कोई अथी नहीं है, लड़ाई नहीं है, लेकिन जो बाहरी लोग जो कब्जा करके बैठे हैं, हम लोगों को सीधा सीधा लड़ाई उन लोगों से है कि या तो यहाँ के लोगों को रोजगार दे, और नहीं तो तय सीमा जब ये कमेटी तय कर लेगी उस दिन हम लोग बंद करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कुछ में, आप लोग बंद काहे नहीं करते? मतलब आप लोग बंद करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा, भूखे मरने का जब नौबत आएगा, तो बिल्कुल एक ही रास्ता बचता है कि उसको हम लोग बंद करेंगे, 15 चाहे जो भी हो जाए। क्या बोल रहे हैं सर? 15 दिन का समय भी दिए हैं। अगर प्रबंधन हम लोग का बात को अगर नहीं रखता है, नहीं समझता है, तो उसके बाद है सो हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। पूरा हम लोग कमेटी कितना दिन हो गया आज? 15 दिन हो ही गया, 15 दिन से पार हो गया है, लेकिन अब हम लोग ऐसो उन लोग का रवैया को देख रहे हैं कि अब कितना दिन में है सो उन लोग कार्रवाई करते हैं, लेकिन उन लोग के तरफ से कोई हम लोग के तरफ से माने कोई सही रास्ता नहीं आ पाया, जिसके कारण से हम लोग नहीं कुछ कर पाए। लेकिन अब आगे हम लोग बंद करने का ही कार्रवाई करेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बच गया हम लोग के पास, और जो अभी करेंगे ही। एक तरह से माइंस चल रहा है वर्कशॉप के पीछे, उसी की तरह से बात कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, उसी के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, आप लोग इतने दिनों से दौड़ रहे हैं, आप लोग बोल रहे 30 साल 40 साल 50 साल से लग रहे हैं, उस समय से आप लोग तो युवा है एक तरह से यहाँ के, आप लोग को अभी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, महिलाओं को तो नहीं मिला, समझिए आप लोग को भी कुछ नहीं मिला। किसी को कोई रोजगार का यहाँ कोई मुहैया ही नहीं हुआ है, और सभी लोग है सो यहाँ वही मतलब कि बिना रोजगार के है सो कई तरह के असामाजिक तत्व में आदमी चला जाता है, जो काम नहीं कर पाता है, क्या करेगा, कहीं ना कहीं ऐसो असामाजिक तत्व में जाकर के सम्मिलित हो जाता है, जिसके कारण से आज उसको ऐसो कानून बोलिए या फिर समाज बोलिए या देश हमारे समाज के लोग बोलते हैं कि वो असामाजिक तत्व में जा करके आतंकवाद हो गया है, आतंकवाद में है सो घुस गया है। तो यही सब रीजन है, रोजगार नहीं रहेगा तो आतंकवाद में ही जाएगा, क्या करेगा लोकल जनता जिसके पास रोजगार नहीं है। मतलब आप लोग भी एक तरह से पूरी तरह से बिल्कुल त्रस्त है, बिल्कुल त्रस्त है। और ये अगर प्रबंधन हम लोग का बात को या मांग को नहीं अगर रखता है और नहीं समझता है, तो आगे आंदोलन के अलावा हम लोग के पास कोई चारा नहीं, और आंदोलन करेंगे। खदान जैसे बोल रहे हैं बंद करा देंगे, इस तरह बिल्कुल बंद कराएंगे, हम लोग सबको मिल करके बंद कराएंगे ही जब कराएंगे। यहाँ का जनता का मांग, यहाँ का नौजवान का मांग का जब पूर्ति होवे नहीं करेगा, तो हम लोग खाली गर्दा और धूल फाकने के लिए तो नहीं ना है। प्रभावित लोग सिर्फ नाम के नहीं ना है हम लोग, तो हम लोग जो उचित होगा अब हम लोग करेंगे। अब बहुत हो गया, अब हम लोग आंदोलन के लिए एकदम बाध्य हो गए हैं। मतलब आंदोलन जोरदार तरह से एकदम जोरदार होगा, चाहे जो कुछ भी हो जाएगा। अब की लड़ाई और पार की रहेगी। चलिए, और भी कुछ अगर कुछ बोलना चाहें आप लोग तो बोल सकते हैं, पर फिलहाल ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाइएगा कितने सारे एक तरह से कितना आबादी, अब कितने लोग आए होंगे आप लोग लगभग अभी यहाँ पे लगभग? अभी कम से तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने भारी संख्या में यहाँ पे महिला पुरुष लोग पहुंचे हुए हैं। और आप लोग को इससे पहले भी हम दिखलाए थे, जस्ट रोहिणी का ही बगल का ही कि दृश्य किस प्रकार से यहाँ धुआं निकल रहा है, किस प्रकार बेरोजगारी का लोग तंज झेल रहे हैं। और आज ये जो है साफ नजर आ रहा है इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में, आप लोग देख सकते हैं कि लोग किस तरह से बेरोजगार है। बुजुर्ग महिलाएं लोग भी हैं, दादी लोग भी हैं, चाची लोग भी हैं, दीदी लोग भी हैं, सब कोई काम करने के लिए तैयार है यहाँ पे। और प्रबंधक बोलते हैं कि नहीं, हम जो है मशीन से काम होता है, क्या हाथ से काम नहीं हो सकता? क्या यहाँ के लोग भूखे मरेंगे?
यहाँ के कोयला से देश विदेश जगमगा रहा है। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं खदान बंद करा देंगे। आखिर में खदान बंद कब होगा? क्या यहाँ के लोग इसी तरह जो है 40-50 साल बिता दिया और इसी तरह क्या होगा पता नहीं। चलिए ऐसे खबरों के लिए बने रहिए, और भी कुछ अगर इन लोगों का अपडेट होगा वो भी आप लोगों को देंगे। पर फिलहाल यहाँ पे माइनिंग का कार्य चालू है। अब आगे देखने वाला विषय होगा कि आखिर में ये लोग आगे क्या कदम उठाते हैं या फिर प्रबंधक के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। चैनल के साथ बनेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।